नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 925 कारीगरों को आधुनिक तकनीक और हुनर की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य पारंपरिक कामगारों को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रशिक्षण के साथ टूल किट और आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, जिससे गांव की महिलाएं और युवक रोजगार से जुड़ सके। कुशीनगर जिले में 283.64 लाख रुपए की लागत से नया बस स्टेशन बनाया जाएगा। शासन से मंजूरी मिलने के बाद पहली किस्त के रूप में 1 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। योगी सरकार द्वारा आयोजित AI लेड इनोवेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं, स्टार्टअप्स और सरकारी विभागों में तकनीकी क्षमता विकसित करना है, जिससे शासन व्यवस्था और सेवाएं अधिक प्रभावी बन सके। इजराइल से जापान तक रोजगार के नए अवसर खोलने में उत्तर प्रदेश सरकार मददगार बनी है। स्किल डेवलपमेंट और विदेशी प्लेसमेंट योजनाओं के तहत युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी मिल सके और राज्य में रोजगार का दायरा बढ़े। मोदी सरकार के बजट 2026 में छात्रों के लिए शिक्षा के साथ रोजगार पर फोकस किया गया है। नए कोर्स, स्किल ट्रेनिंग और इंडस्ट्री लिंक्ड प्रोग्राम शुरू किए जाने की संभावना है। इसका उद्देश्य युवाओं को पढ़ाई के साथ व्यावहारिक अनुभव देकर नौकरी योग्य बनाना है। सैटकॉन 2026 के आयोजन से भारत की शुद्ध और प्रमाणित शाकाहारी फूड सिस्टम में वैश्विक भूमिका और मजबूत हुई है। इस सम्मेलन में टिकाऊ कृषि, फूड सेफ्टी और निर्यात बढ़ाने पर चर्चा हुई, जिससे भारतीय खाद्य उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने की उम्मीद है। कानपुर मंडी में 19 जनवरी 2026 को गेहूं, दाल और अन्य अनाज के भाव में हलचल देखी गई। किसानों को कुछ फसलों में बेहतर दाम मिले, जबकि कुछ उत्पादों के रेट स्थिर रहे। सोने के ताजा भाव भी जारी किए गए, जिससे व्यापारियों में सक्रियता बढ़ी। यूरिया खाद की किल्लत के कारण किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। खाद वितरण केंद्रों पर स्थिति संभालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। किसानों का कहना है कि समय पर खाद नहीं मिलने से फसल प्रभावित हो सकती है, जबकि प्रशासन आपूर्ति सुधारने का दावा कर रहा है। भाव नहीं मिलने से परेशान किसानों ने 300 क्विंटल आलू कचरे में फेंक दिए। उनका कहना है कि आलू की कीमत इतनी कम है कि कोल्ड स्टोरेज का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया। किसानों ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग की है। माघ मेला 2026 को देखते हुए रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन के बंद द्वार खोल दिए हैं। यात्रियों को सभी दिशाओं से स्टेशन में प्रवेश की सुविधा मिलेगी। इससे भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनाने में मदद मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। गोंडा कचहरी रेलखंड पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 15 से 21 मार्च तक 10 ट्रेनें रद्द रहेंगी। कई ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्थाओं की जानकारी पहले से जारी की है। घने कोहरे के कारण फ्लाइट्स और ट्रेनों पर व्यापक असर पड़ा है। तेजस एक्सप्रेस को निरस्त किया गया, जबकि कई उड़ानें देरी से चली। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कोहरे की चेतावनी जारी की है। यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। उत्तर प्रदेश में डेंस फॉग के चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। दृश्यता कम होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की अपील की है। गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा पर फास्टैग से 1.5 सेकंड में बैरियर खुलेगा। अनुमानित टोल दरें भी जारी कर दी गई हैं। इस नई व्यवस्था से वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा और यात्रा समय में कमी आएगी, जिससे एक्सप्रेसवे पर यातायात सुगम होगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार के कैंटर से टकराने से 5 लोग घायल हो गए। कार की रफ्तार करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने तेज गति को दुर्घटना का कारण बताया। 2 पहिया वाहन की बिक्री पर 2 हेलमेट अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है। परिवहन मंत्री ने नो हेलमेट नो फ्यूल नियम को सख्ती से लागू करने को कहा है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना और सुरक्षा बढ़ाना है। प्रतिबंधित मांझा बेचने और इस्तेमाल करने पर 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि यह फैसला लोगों और पशुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
फतेहपुर के एक स्कूल में मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी मच गई। इस घटना में 16 छात्र घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। स्कूल प्रशासन और वन विभाग ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के उपाय करने की बात कही है। मथुरा पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऑनलाइन ठगी के जरिए लोगों को जाल में फंसाते थे। पुलिस ने उनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और बैंक दस्तावेज बरामद किए हैं। कौशाम्बी के सिराथू ब्लॉक के एक गांव में खामियां मिलने पर जिलाधिकारी नाराज हो गए। निरीक्षण के दौरान लापरवाही सामने आने पर संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने विकास कार्यों में पारदर्शिता पर जोर दिया है। जमीन बेचकर कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे व्यक्ति से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी ने पैसे हड़प लिए और बदले में लोन वाली कार थमा दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के संगम स्नान प्रकरण पर माघ मेला प्रशासन ने अपना पक्ष रखा है। प्रशासन का कहना है कि आपत्ति स्नान पर नहीं बल्कि पहिया लगी पालकी को लेकर थी। नियमों के पालन को लेकर यह निर्णय लिया गया था। खिचड़ी उत्सव के दौरान राधा वल्लभ लाल ने लक्ष्मी जी के रूप में दर्शन दिए। इस विशेष श्रृंगार को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। मंदिर परिसर में भक्ति और उत्सव का माहौल रहा। बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। बिजनौर में मूर्ति की परिक्रमा करने वाले कुत्ते के पेट में संक्रमण पाया गया। जांच दिल्ली के अस्पताल में कराई गई। इसके बाद बिजनौर में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय लोग इस घटना को आस्था और सेवा भाव से जोड़कर देख रहे हैं। बच्चों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलग ही भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलता है। विभिन्न कार्यक्रमों में बच्चों से उनका स्नेहपूर्ण व्यवहार चर्चा का विषय बनता है। समाज के हर वर्ग से जुड़ने की यह शैली उनकी जनस्वीकृति को दर्शाती है। अंतिम चरण में पहुंची भारतीय यूट्रेड डील से एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। कृषि और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इसका सीधा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह समझौता भारतीय उत्पादों को यूरोपीय बाजार में नई पहचान देगा। पीएम मोदी के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी न्योता देकर गाजा पीस बोर्ड पर ट्रंप ने बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। इस पहल को वैश्विक राजनीति में अहम माना जा रहा है। अमेरिका की इस रणनीति पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। ग्रीनलैंड टैरिफ मुद्दे पर जर्मनी और फ्रांस ने कड़ा रुख अपनाया है। दोनों देशों ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जरूरत पड़ने पर अमेरिका को पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा, जिससे तनाव बढ़ सकता है। चलती ट्रेन में सेना द्वारा आयोजित प्रमोशन परेड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जवानों को सलामी देकर रैंक बैज पहनाए गए। इस अनोखी पहल की लोग सराहना कर रहे हैं। इसे सैनिकों के मनोबल बढ़ाने वाला कदम बताया जा रहा है। दूध और संतरे से भी ज्यादा पोषक तत्व वाली एक सब्जी के फायदे सामने आए हैं। इसमें भरपूर कैल्शियम और विटामिन सी पाया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसे नियमित आहार में शामिल करने से हड्डियां मजबूत होती हैं और इम्यूनिटी बढ़ती है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब मीटर रीडिंग के समय ही उपभोक्ता को ओटीएस योजना की पात्रता की जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए बिलिंग ऐप में नया सॉफ्टवेयर अपलोड किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को तत्काल लाभ की जानकारी मिलेगी। योगी सरकार ने प्रदेश में गरीबी उन्मूलन के लिए जीरो पॉवर्टी मिशन की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लगभग 3 करोड़ महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और परिवार की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख परिवारों को 1-1 लाख रुपए की किस्त सीधे खातों में ट्रांसफर की। इस सहायता से लाभार्थियों के घर निर्माण को गति मिलेगी। राशि मिलने से जरूरतमंद परिवारों में खुशी देखी गई और आवासीय सुरक्षा का सपना साकार होता नजर आया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ठंड से निपटने के लिए राज्य भर में हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग इन नंबरों पर संपर्क कर सहायता ले सकते हैं। रैन बसेरों, अलाव और कंबल वितरण जैसी व्यवस्थाएं तेज की गई हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि ठंड से किसी को परेशानी न हो। नोएडा में स्कूलों को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। बच्चों के लिए स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन स्कूल स्टाफ को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन पढ़ाई और प्रशासनिक कार्य जारी रहेंगे। यह फैसला ठंड और कोहरे को देखते हुए एहतियातन लिया गया है। उत्तर प्रदेश में बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन नहीं खरीदने को लेकर परिवहन विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। नियमों के अनुसार हेलमेट के बिना बाइक की बिक्री नहीं होगी। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं को कम करना है। विभाग ने डीलरों को सख्त पालन के निर्देश दिए हैं।
लखनऊ में 31 जनवरी से 1 फरवरी तक अटल खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खेल महोत्सव में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होंगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी के प्रयोग से आटा चक्की चलाने और खेतों में सब्जियां उगाने की सकारात्मक खबरें सामने आई हैं। किसान सौर ऊर्जा से लागत कम कर रहे हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 18 जनवरी से ठंड के साथ हल्की नमी और बादल देखने को मिल सकते हैं। इससे तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। आईएमडी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 19 जनवरी तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात के समय दृश्यता काफी कम रहने की संभावना है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी से ड्राइव करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड का असर लगातार बना हुआ है। कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित है और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। लखनऊ में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिन में भी ठंड बनी रहने की संभावना है। सड़कों पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं और लोग गर्म कपड़ों में खुद को ढके नजर आ रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव से पहले गांवों में विशेष प्रशासनिक अभियान चलाया जा रहा है। एक जिले में सभी पंचायत सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे योजनाओं की प्रगति, अभिलेखों की जांच और जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि चुनाव से पहले शासन की योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी दिख सकें। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत 2 शिक्षकों को खंड शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति देने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह प्रमोशन न्यायालय के आदेश के अनुपालन में किया गया। बेसिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर कहा कि प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोवंश के पौष्टिक आहार के लिए ग्रीन रोड मैप तैयार किया है। इसके अंतर्गत चारे के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। हरदोई और सुल्तानपुर जिले उत्पादन में अग्रणी रहे हैं। सरकार का उद्देश्य गोवंश संरक्षण के साथ दुग्ध उत्पादन क्षमता में सुधार करना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेहतर तकनीक के उपयोग से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक बेहतर इलाज पहुंचाया जा सकता है। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक बनाने पर लगातार काम कर रही है, ताकि गरीब और दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सके। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मजबूत हेल्थ सेक्टर विकसित भारत के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेश में अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को बेहतर इलाज और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। कांग्रेस विधायक के एक बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कानपुर में बयान देते हुए राहुल गांधी से देश से माफी मांगने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान देश की भावनाओं को आहत करते हैं और राजनीति में जिम्मेदारी जरूरी है। अमेरिकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में पिछले 2 वर्षों में नफरती भाषणों की घटनाओं में 97% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस शुरू हो गई है, जबकि अलग अलग दल इसे अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति पर चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के 250वें स्थापना वर्ष से जुड़ी दीर्घकालिक रणनीति में ग्रीनलैंड की अहम भूमिका मानी जा रही है, जिसमें सुरक्षा, संसाधन और वैश्विक प्रभाव को केंद्र में रखा गया है। लखनऊ में 19 से 21 जनवरी तक अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर से विधानसभा और परिषदों के पीठासीन अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में संसदीय परंपराओं, विधायी प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। प्रयागराज नगर निगम की करीब 365 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि इस भूमि पर हजारों आलीशान मकान बना लिए गए हैं। प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही अवैध कब्जों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची अपडेट का कार्य लगातार जारी है। आज विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत कई जिलों में स्पेशल कैंप लगाए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से न छूटे। बीएलओ घर घर जाकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
है। झांसी मंडल के झांसी, जालौन और ललितपुर जिलों में आज सभी बूथों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची का वाचन किया जा रहा है। बीएलओ सुबह 10:45 से शाम 4:15 तक सूची पढ़ रहे हैं। इसका उद्देश्य मतदाताओं को सूची में नाम जांचने और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर देना है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2026 में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 32,000 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 साल की विशेष छूट दी गई है। आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवाओं को प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिलेगा।